स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर वकील। आज हम अल्काइल रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप जो है वो पढ़ेंगे। अल्काइल रेडिकल जो है ये किसी भी अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करने से बनता है कि अल्काइल रेडिकल आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। तो अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस करने से जो टुकड़ा पीछे बचता है उसको अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल कहते हैं। इसका सिंबल जो है वो कैपिटल R होता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+1। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन्स या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R और देयर जनरल फार्मूला इज CnH2n+1। यानी अल्केन में से एक जो है वो हाइड्रोजन कम होता है क्योंकि अल्केन का होता है CnH2n+2 और इनमें एक हाइड्रोजन उससे कम होता है, लिहाजा ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं CnH2n+1 से। तो पहले दो जो मीथेन से मीथाइल और ईथेन से इथाइल, उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन प्रोपेन से जब बात शुरू होती है, यहाँ से जो अल्काइल रेडिकल्स हैं उनकी टाइप्स जो है वो मुख्तलिफ हो जाती हैं उनकी प्लेस ऑफ रिप्लेसमेंट से, कि वो कौन सी जगह से रिप्लेस हो रहे हैं, इस हिसाब से जो है अल्काइल रेडिकल्स में डिफरेंस आ जाता है। मिसाल के तौर पर प्रोपेन से जो है वो दो रेडिकल पॉसिबल हैं। पहला जो है वो उसका टर्मिनल हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से बनता है, यानी कि जब आखिरी कार्बन जो है, जो सिरे वाला कार्बन है, उसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। मिसाल के तौर पर ये देखिए CH3 CH2, अब ये CH3 था ना, अब ये CH2 हो गया, यानी यहाँ से जो टर्मिनल हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से बनने वाला जो है प्रोपाइल रेडिकल, उसको हम नॉर्मल प्रोपाइल रेडिकल कहेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सेंट्रल कार्बन एटम से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए। तो सेंट्रल से ये देखें रिप्लेस हुआ, तो ये इसकी दूसरी टाइप बन गई, इसको हम आइसोप्रोपाइल रेडिकल कहते हैं। तो इसी तरह जब हम ब्यूटेन पे जाएंगे तो आपको स्टूडेंट्स पता है कि ब्यूटेन के जो हैं वो दो आइसोमर्स होते हैं, एक होता है नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन में 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, तो 2 रेडिकल इससे पॉसिबल हैं, और दूसरा जो आइसोब्यूटेन है उसमें 3 जो हैं वो स्ट्रेट चेन में और एक ब्रांच होती है, तो 2 रेडिकल जो हैं वो उससे पॉसिबल है। तो पहले हम देखते हैं नॉर्मल ब्यूटेन के। तो पहले जैसे हमने प्रोपाइल रेडिकल में पढ़ा कि अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इससे रेडिकल नंबर 1 बनेगा और इसे हम कहेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल रेडिकल। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसके सेंट्रल जो एटम्स हैं कार्बन के, इससे या इससे यहाँ से जो है कोई हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, तो हम इस पर कार्बन नंबर 2 से जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहे हैं। ये देखिए, ये CH2 की बजाय अब एक हाइड्रोजन है और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। तो अब इसको जो है हम नाम देंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको आइसोब्यूटाइल नहीं कहेंगे क्योंकि वो आइसोब्यूटेन से बनेगा। तो इसका पहला जो टर्मिनल से रिप्लेस होकर बना वो नॉर्मल ब्यूटाइल, और सेंट्रल से जो रिप्लेस होकर बना वो है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसी तरह से आइसोब्यूटेन से भी 2 पॉसिबल हैं। पहला ये है कि इसका जो टर्मिनल कार्बन है वहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, ये देखिए, इसको हम कहेंगे आइसोब्यूटाइल रेडिकल। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो सेंट्रल कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन मौजूद है इकलौता, ये रिप्लेस हो जाए, तो इससे बनने वाला रेडिकल जो है, ये देखें यहाँ से रिप्लेस कर दिया, इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कहेंगे। तो इस तरह से तो ये रेडिकल जो है वो कंप्लीट हो गए। अगला हमारा टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और प्रेजेंस ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड which determine the characteristic property of an organic compound are called functional groups। मैं इसको ज़रा आसान उर्दू में बता देता हूँ कि अकेला कोई एटम, यानी अल्काइल रेडिकल से मिलती जुलती बात है, जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं तो इनसे जो रेडिकल बनते हैं उनके आगे अब नया कोई एटम अटैच होता है अकेला, या ग्रुप ऑफ एटम अटैच होता है, या बॉन्ड जो है वो डबल, सिंगल के बजाय डबल या ट्रिपल हो जाए, तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ तब्दील हो जाती हैं। तो ऐसा एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल ट्रिपल बॉन्ड जिससे नई प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ जाती हैं,
उनको फंक्शनल ग्रुप्स कहा जाता है। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि OH ग्रुप, ये इससे अल्कोहल बन जाता है, और COOH ये अटैच होने से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। सॉरी। तो सबसे पहले हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जिनके अंदर मौजूद होती है। तो थोड़ा याद रखिए, मैंने लिखा तीनों एलिमेंट साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि तीनों एलिमेंट्स एक ही वक्त में मौजूद हों, कहीं पे ये तीनों भी होंगे, कहीं पे इनमें से 2 होंगे और कहीं इनमें से 1 भी होगा। तो बहरहाल इन्हीं के अटैच होने से, इन्हीं अकेला या 2 या जो है इनमें तीनों के अटैच होने से नई करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इनमें सबसे पहला जो ग्रुप है वो है अल्कोहलिक ग्रुप। तो अल्कोहलिक ग्रुप में अब जब भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ें तो इनमें 2 बात जो है आपको याद रखनी होगी। एक होता है उनका फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है उनका जनरल फार्मूला। फंक्शनल ग्रुप होता है कि वो जो आप ऐड करेंगे उसके अंदर जो टुकड़ा, वो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और जनरल फार्मूला जो है वो ये होता है कि वो टुकड़ा उसके साथ अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच करने से उसकी क्या शक्ल बनेगी। तो ये देखिए, अल्कोहलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है OH, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। तो ये जब अल्काइल रेडिकल के साथ लगता है तो ये उसका जनरल फार्मूला कहलाता है कि ROH। अब तीसरी चीज़ इसमें फिर हम जो है वो होता है उसकी एग्जांपल्स। तो आपने पढ़ा है कि मीथेन से जो पहला रेडिकल बनता है वो मिथाइल, इसी तरह इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, और इनके साथ अगर OH ग्रुप लग जाए तो ये मिथाइल ग्रुप के साथ OH लगा तो ये मेथनॉल या मिथाइल अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह इथाइल ग्रुप के साथ OH लग गया, ये दूसरी एग्जांपल है इसकी, इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल कहलाएगा। और तीसरी एग्जांपल है प्रोपाइल रेडिकल के साथ जब OH लगा तो ये प्रोपाइल या नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा, क्योंकि ये इसके सिरे के ऊपर OH ग्रुप अटैच है। सॉरी। दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है वो है ईथर लिंकेज। तो इसमें भी वही 2 बातें, फंक्शनल ग्रुप और दूसरा जनरल फार्मूला। फंक्शनल ग्रुप मैंने बताया कि वो टुकड़ा जो उसमें अटैच होने से नई प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। तो इसका फंक्शनल ग्रुप था COC, यानी इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन है ये 2 कार्बन चेन के दरमियान आ जाती है, तो ऐसे कंपाउंड जो है वो फिर ईथर कहलाते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला, यानी जब दोनों तरफ जो है वो अल्काइल रेडिकल लगे हों, दरमियान में O हो, तो ROR प्राइम हम लिखते हैं। तो इसमें जो O है वो ईथर जो है उसके लिए काफ़ी है। अलबत्ता R और R प्राइम जो है इनमें हमने इस पर प्राइम इसलिए लगाया कि दोनों तरफ की चेन सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो मिसाल के तौर पे ये देखिए, जो पहली एग्जांपल है कि इथेरियल ग्रुप, ये जो O आ गया दरमियान में, इसके दोनों तरफ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, लिहाजा इसका नाम बन जाता है फिर डाई मिथाइल ईथर। तो इसमें दोनों तरफ की चेन सेम है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये दरमियान में इथेरियल ग्रुप मौजूद है और दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है, तो इसको हम कहेंगे डाई इथाइल ईथर। और तीसरी एग्जांपल ऐसी है जिसमें दोनों तरफ की चेन्स बराबर नहीं है, ये इथेरियल ग्रुप और एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ इथाइल ग्रुप है। जब ऐसा हो जाए कि दोनों तरफ के चेन्स बराबर ना हो और इसका नाम रखना है, तो फिर हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा पहले आता है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर इथाइल ग्रुप पहले आता है, E पहले आता है, M बाद में आता है, तो इथाइल, मिथाइल, ईथर इसे कहेंगे। नेक्स्ट है एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है कि इसके लास्ट के अंदर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, H होता है। और इसका जनरल फार्मूला जो फिर बनता है वो RCHO, यानी कि अल्काइल रेडिकल के साथ जब ये टुकड़ा अटैच हो जाए तो RCHO। इसमें एक याद रखने की बात यह है, एक तो एल्डिहाइड ग्रुप और दूसरा कार्बोक्साइल ग्रुप, कि इनके अंदर जो R हमने यहाँ शो किया है वो बाकायदा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। ये इन 2 के अंदर ऐसा होता है। तो पहला कंपाउंड देखिए, इसमें जो है वो R की जगह पे H लगा हुआ है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है और इसमें बाकायदा जो है वो अल्काइल ग्रुप मौजूद है, तो ये एसिटल्डिहाइड है। उसके बाद नेक्स्ट है कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप ये होता है कि चेन के दरमियान में C डबल बॉन्ड O यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा। और इसका जनरल फार्मूला फिर इस तरह से है कि ये देखिए, दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप है और इसके दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो यहाँ भी R और R प्राइम में वही बात होगी कि दोनों तरफ की चेन सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं।
तो ये सेम चेन वाला एग्जांपल हो गई। इसमें ये कीटोन और दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसे हम कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन। यहाँ पे दोनों चेन बराबर नहीं है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल। यहाँ फिर वही रूल अप्लाई होगा। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है तो इथाइल पहले बोलेंगे, एम बाद में आता है, मिथाइल बाद में बोलेंगे। इथाइल, मिथाइल और ये दरमियान में कीटोन। नेक्स्ट है कार्बोक्साइल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसमें और जो है एल्डिहाइड में आप देखें ये थोड़ा सा फ़र्क है कि सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड हो, उसमें H है और इसमें जो है OH होता है, तो इनको कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। और इसमें फिर ये बाकायदा R लगाकर ये इसका जनरल फार्मूला बन जाता है कि अल्काइल ग्रुप के साथ जब ये अटैच होता है तो RC डबल बॉन्ड OH। इसकी पहली एग्जांपल जैसे मैंने पहले ही कहा वो जो है R हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, तो ये फॉर्मिक एसिड है। और दूसरा जिसमें बाकायदा अल्काइल ग्रुप है ये एसिटिक एसिड की एग्जांपल है। उसके बाद आगे है एस्टर लिंकेज। तो एस्टर के अंदर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है और ऑक्सीजन यानी कि इथीरियल ग्रुप भी। तो ये दो इसके अंदर जो है एक टाइम में होते हैं, इनका फिर नया नाम बन जाता है एस्टर। तो इनका फिर जब जनरल फार्मूला लिखते हैं तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, फिर वही बात कि R और R दोनों तरफ की चेन सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी। इनकी पहली एग्जांपल है H3C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OCH3। तो इनके नोमेनक्लेचर जब इनका नाम हम रखते हैं तो इसमें ये टुकड़ा जो है ये CH3C डबल O, ये आप सबको मालूम है, इसको हम एसीटेट ग्रुप कहते हैं। इसके अलावा जो इसमें ग्रुप लगा हुआ है वो है मिथाइल, लिहाजा इसका नाम बन जाता है मिथाइल एसीटेट। इसी तरह से जो दूसरा इसका मेंबर है इसमें ये टुकड़ा CH3C डबल O ये एसीटेट, और इसके अलावा इसमें लगा हुआ है इथाइल, तो इसका नाम फिर रख देते हैं हम इथाइल एसीटेट। इसके अलावा इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें वो बता रहा है कि जो हम परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं इनके अंदर रोज़ ऑयल होता है, और रोज़ ऑयल को केमिस्ट्री की ज़ुबान में जिरेनियोल, यानी इसका कंपाउंड का नाम है जिरेनियोल। इसकी जो अहम बात है जो आपने याद रखनी है वो एक तो ये कि परफ्यूम्स के अंदर रोज़ ऑयल होता है और रोज़ ऑयल में जो कंपाउंड है वो जिरेनियोल कहलाता है। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक तो होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और दूसरा इनमें होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और फिर एक इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है कि स्निफिंग डॉग जो है जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आजकल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो किस वजह से उसको पहचान लेते हो, तो इसकी वजह यह है कि हर इंसान के अंदर जिस तरह से उसके फिंगरप्रिंट अलग है उसी तरह से उसके पसीने के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड का ब्लेंड होता है, यानी बू होती है जो हर पर्सन की अलग है एक दूसरे से। तो उसी बू की वजह से स्निफिंग डॉग जो है उस क्रिमिनल को पहचान लेते हैं। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।